मैं सबसे पहले वरुण पुरोहित जी के पास आना चाहूंगी। मुझे स्क्रीन पर वरुण पुरोहित जी दिख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वरुण पुरोहित जी, मुझे साफ शब्दों में ये बताइए कि आखिर बेंगलुरु हादसे का असल जिम्मेदार कौन है? पुलिस, प्रशासन या सरकार? आखिर ये टोपी ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? केसीए, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन कहती है कि भाई हमें नहीं पता, वो चुप्पी साधे हुए। सरकार कह रही है कि केसीए ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया था। ये क्यों इस तरीके से टोपी ट्रांसफर की जा रही है? असल जिम्मेदार इस हादसे का कौन है? मेहरानगढ़, पुरानी बात बता रहा हूँ, राजस्थान की मेहरानगढ़, जोधपुर में भी हादसे हुए, हाथरस में भी हुआ था। कुंभ का तो चलो वो धार्मिक तो आयोजन लेते, सबको भड़कने लगते हैं, वो अलग बात है। तिरुपति में हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ। इससे थोड़ा आगे जाते हैं, फेलियर की बात करूँ, पहलगाम में भी इंटेलिजेंस प्रशासनिक फेलियर, ऐसे कई कई फेलियर पूरे देश में। सर आप देखिए, आप पूरा इतिहास पढ़कर आए हैं, मेरे पास भी एक लंबी फेहरिस्त होगी, मैं भी बता दूंगी, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है ना। ये पल्ला झाड़ना नहीं है, टोपी ट्रांसफर नहीं करना है। आप भी वही कर रहे हैं भाई। अगर हमारे राज्य में हो गया तो वहां भी तो हुआ, तो क्या इसलिए हुआ है ये सब? अब पूरी बात सुनोगे नहीं तो आप कैसे कह दोगे टोपी ट्रांसफर? आप मुझे बताइए कौन असल में जिम्मेदार है? सुनना ही नहीं चाहते। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। मैं तो प्रशासनिक फेलियर से शुरू किया ना, शब्द से मैंने, और क्यों शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पूरे देश के अंदर जगह जगह स्टैम्पीड होती है, पिछले हाथरस के टाइम भी मैं बोला, आज भी वापस बोल रहा हूँ, ये इसलिए हो रही है कि जो असंवेदनशीलता हमारे नेताओं में, प्रशासन में घर कर गई है, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में कर गई है, खुद के आयोजनों में ध्यान रहता, आम जनता का किसी को परवाह नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल इतिहास का नहीं, आप मेरे को 2 मिनट और 2 सेकंड और दो। भैरव सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, जब छात्र राजनीति करते थे तो फिल्मी शूटिंग्स हुआ करती थी, तो पुलिस वाले फ्री में लगा दिया करते थे। तो हमारे दिमाग में आएगी साहब, फ्री में आप पुलिस वाले वहाँ लगा दोगे तो हमारी जनता की सुरक्षा कौन करेगा? तो वो मैं कागज दिखा दूंगा, हमने लिखित में सारी कार्रवाई की। फिर भैरव सिंह जी की सरकार ने उस पर आदेश के आगे हुआ, भाई पुलिस ने पैसे जमा करा के फिल्म शूटिंग। मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं? आप आपको उसी का तो बता रहा हूँ, आप इतिहास से किताब नहीं जानना अभी। अरे उसी सर आप मुझे बताइए, कल के लिए कौन जिम्मेदार है? 11 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसी इंसान की जिंदगी इतनी मामूली हो गई है कि उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई? सिर्फ वीवीआईपीज़ को सम्मान देना है, उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना है, सेल्फी क्लिक करनी है, मैंने आप, लेकिन वहां पर जो जनता पहुंची है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आम जनता, मैंने कहा आम जनता का किसी को कोई परवाह नहीं है पूरे देश के अंदर, खाली कर्नाटक नहीं है। तो क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में रोज होता है। आप कर्नाटक की बात आप अभी कर रहे हो, लेकिन जनरल बात हम तो करेंगे ना, आप तो करना है। कर्नाटक की क्यों, यूपी की भी करूंगा, राजस्थान की भी करूंगा, दिल्ली की भी करूंगा। अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिकता होती नहीं। यहाँ पर आप लोगों की जवाबदेही बनती है। नैतिकता किसी में होगी तो कर्नाटक सरकार का, देखिए बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है, वरुण पुरोहित जी, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासनिक फेलियर है, क्रिमिनल मर्डर है, ये समझ रहे हैं आप? अरे बीजेपी तो पूरी नेशनल स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल एक्टिविटी करी है कोविड में, पूरे देश को मारा है इन्होंने। अब मैं से बोलने लग जाऊंगा, आप ये बातें करोगे तो आप, बीजेपी तो करेगी। बीजेपी को मैंने कहा ना, कांग्रेस की सरकार है वहां करेंगे। कोविड में प्रधानमंत्री तो म्यूजिक सुन रहे थे, लोगों की लाशें बह रही थी, ये कौन सी बात हो रही थी? खाली कर्नाटक या जहां भी विपक्ष की सरकार है, संदेश खाली में तो ममता के पीछे पड़ गए। मणिपुर आज दिन तक बात नहीं करते, तो आप यूनिवर्सल बात क्यों नहीं करोगे? जब बीजेपी की बात करोगे, या तो लोकल स्टेट की बात करो, और बीजेपी की बात करनी तो लोकल जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी और कांग्रेस की, उसका कंपैरिजन करोगे। मैं पूरी यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। जिस तरीके से बेसलेस बयान डीके शिव कुमार ने बीते दिन दिया, आपको लग रही है बेसलेस? आपको लग रही है बेसलेस? मुझे बेसलेस लग रही है खाली कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगा रहे हो। नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं कहा जाएगा कि जनता जनार्दन और उनके सामने आप हाथ जोड़कर जाएंगे वोट मांगने के लिए, और जब वही जनता सत्ता पर बैठा देती है तो उसको बदले में मौत दे रहे हैं। राधिका खेड़ा ये बीजेपी को बोल रहे हैं कि नेशनल स्पॉन्सर्ड इन्होंने क्रिमिनल मर्डर करवाए हैं। सभी को नमस्कार जी। कल जो दुर्घटना हुई उसमें जिन लोगों की जानें गई, उनके परिवारों को मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कल जब मैं एक डिबेट में थी तब तक 8 मौतों की पुष्टि हुई थी, उसके बाद नंबर्स बढ़ गए और कई लोग जो घायल हुए वो जल्द से जल्द स्वस्थ हुए। मैं कल से कई डिबेट्स पे बैठ चुकी हूँ प्रियंका जी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हर डिबेट पे एक चीज जो कॉमन रही है वो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रवैया। शुरुआत से ही जैसे ही वो डिबेट पे बैठते हैं, एक शब्द आपको संवेदना का नहीं आता, एक शब्द उनकी जिनकी मौतें हुई उनके लिए संवेदना का आपको सुनाई नहीं देगा, ना एक शब्द ये आएगा कि आप
जो लोग जिनके घायल हुए हैं उन वो जल्दी स्वस्थ हो। ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। सरकार चाहे मेरी हो, आपकी हो, किसी की हो, ये बेसिक ह्यूमैनिटी है। जो मरे हैं हमारे भाई बहन हैं, इस देश के नागरिक है, इंसान है, ये ह्यूमैनिटी है। तो जो लोगों के अंदर, जिनके प्रवक्ताओं के अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी मर चुकी है, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये सिद्धरामैया सरकार की बेरहमी, लापरवाही और पब्लिसिटी के पाप का परिणाम था। जिनके हाथों में देश, राज्य के लोगों के जीवन है, कमान होनी चाहिए कि राज्य प्रोग्रेस करे, उनकी लोगों की जिम्मेदारी है कि उनका जीवन ठीक चले। वो ट्रॉफी थमाकर फोटो खिंचवा रहे थे जब लोग बाहर मर रहे थे, लाशें गिर रही थी, भगदड़ मच रही थी, एक के ऊपर एक लोग गिर रहे थे, और DK शिव कुमार वो ट्रॉफी हाथ में उठा के खड़े। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, राधिका जी, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं थी, और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ था, कोई स्टेडियम के गेट पर चढ़ा हुआ था। कैसे चीज है? इतना वीवीआईपी कल्चर पसंद है कर्नाटक की सरकार को कि आम जनता को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो हर बार इस तरह है ना प्रियंका जी फोटो, और इस ट्रॉफी के इस जीत के कोई मायने नहीं रह जाते राधिका खेड़ा जी, जब इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। मुझे लगता है मेरे को बात रखने का पूरा समय नहीं दिया गया है कंपेयर टू द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। लेकिन जब यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता लगातार कई चीजें गिनवा रहे थे, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ कुछ महीनों पहले पे जाऊंगी। तेलंगाना की सरकार ने एक फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जब वहां पे उनके एक प्रोग्राम में जिसके वो आयोजक नहीं थे, वहां पे एक महिला की मौत हुई थी। यहाँ पे 11 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और इस पर क्यों नहीं अभी तक राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, अभी तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? बात कर रही है, लेकिन मुझे सबकी बात जाना है। मैं आपके पास आऊंगी विवेक श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए, आखिर कब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे? हम देखते हैं हमारे देश में भीड़ जुटती है, भगदड़ हो जाती है, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं थमती नहीं है। आखिर क्यों? और फिर लीपापोती होती है, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी आबादी ज़्यादा है, जगह कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। हर राज्य में कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो, हादसे हो जाते हैं, हो रहे हैं, और चिंता का विषय है। इस लाइट से अगर हम कर्नाटका की सरकार को देखेंगे और आप उसका क्रिटिसिज्म करेंगी, बोलेंगे साहब लॉ एंड ऑर्डर और थोड़ा बेहतर होना चाहिए था कि स्टैम्पीड ना हो, तो मैं आपके समर्थन में हूं, मैं राधिका जी के भी समर्थन में हूं। लेकिन अब आप बोलेंगे साहब कि ये कर्नाटका सरकार की गलती थी, DK शिव कुमार जो है उसके अंदर मानवता नहीं है, ये लोग तो साफ फोटो ऑफ कर रहे थे, लोग मर रहे थे, ये हंस रहे थे। तो नहीं कर अगर रहे थे इस तरह की नौटंकी होगी तो मैं समर्थन में नहीं। कर्नाटका, सुनिए, अरुण धूमल जो IPL के, लेट मी स्पीक, अरुण धूमल जो IPL के चेयरमैन थे, बकायदा उनको बुलाया मीडिया ने, ANI ने पूछा कि आपका इसमें क्या रोल है, BCCI का क्या रोल है? उन्होंने कहा साहब हमने गेम करा दिया, फाइनल हो गया, रात को हमारा रोल खत्म। पूछा क्या फिर आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार का इवेंट तो नहीं था। तो बोले साहब ये इंडिपेंडेंट इवेंट कर्नाटका स्टेट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का था, सरकार का लेना देना नहीं। सुनते रहिए आप, इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, नंबर 1।